ओम शांति। जो कल शांति वन में अव्यक्त मुरली चली थी, उस मुरली से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। बाबा ने कहा, संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय हैं, बाप को भी प्रिय हैं और परिवार को भी प्रिय हैं, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। बाबा ने कहा, संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। फिर बाबा ने कहा, संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। बाबा ने कहा, जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। बाबा ने कहा, संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। बाबा ने कहा, इसलिए वह परिस्थिति में भी परेशान नहीं होता और परिस्थितियां उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा हर एक को एक ही जैसा एक साथ वरदान देता है, लेकिन नंबरवार क्यों बन जाते हैं? बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में यह दोनों शब्द निकल जाना चाहिए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। बाबा ने कहा, तो कौन सा शब्द होना चाहिए कि अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं, आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा ने कहा, हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियां सदा हैं, सर्वगुण सदा हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा खेल देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं? जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर कॉपी में नोट भी करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन वरदान रूपी बीज को भी फलीभूत नहीं करते। बाबा ने कहा, फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। तो बाप दादा ने वरदान किस लिए दिया है? फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है। बाबा ने कहा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था वह याद है कि हम कारण शब्द को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे, यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। फिर बाबा ने कहा, अब तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपनी श्रेष्ठ स्थिति से वायुमंडल को भी श्रेष्ठ बनाने में सहयोग दो। फिर बाबा ने कहा, एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है कि हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हैं, अचानक एवर रेडी। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप इंतजार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हो।
बाबा ने कहा, इस वर्ष यह लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में समान रखना। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी नहीं। बाबा ने कहा, अभी दृढ़ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। फिर बाबा ने कहा, पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। ओम शांति।